नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल एसएसबी कैंपस। मैं अनिल सर। आज आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन का प्रतिशत का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या बोला है भाषा, देखिए 250 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 250 का कितना प्रतिशत है। तो जिसका परसेंटेज पूछता है हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस पे पूछता है उसको नीचे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से गुणा। तो पूछा है 250 का कितना परसेंटेज है, मतलब क्या हो गया, प्रतिशत मतलब क्या होगा, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 50 देना क्या होगा, 100। तो कितना परसेंट हो जाएगा आपका, 4% हो जाएगा। तो अक्सर सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कभी कभी ऐसे पूछ देता है, जैसे कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे पूछ देता है आपको 3 घंटा एक दिन का, जैसे एक दिन का, ठीक है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, किसी पे चेंज कर लेते हैं। तो 3 घंटा एक दिन का कितना परसेंटेज है, ऑप्शन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका 25%, यहाँ पे आपको दे दिए हम, यहाँ पे 30%, यहाँ पे हम दे दिए आपको 25/3%, यहाँ पे दे दिए 16.2/3%। तो आप बताइए क्या होगा, 3 घंटे एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो जिसका परसेंटेज पूछता है हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो इसी के पूछा है ना, 3 घंटा का परसेंटेज पूछा है, तो क्या होगा 3 घंटे का परसेंटेज। तो 3 घंटा, और एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। परसेंटेज पूछ दिया तो क्या कर लेते हैं हम, 100 से गुणा करते हैं। तो 8 के 24 होगा, फिर काटेंगे 4 से, तो 4 दूना 8, और ये क्या हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25/2% होगा। तो आप देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बेसिक में ये सीखना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट लगाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और कुछ क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, मतलब किसका पूछा है, 200 ग्राम। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, 200 ग्राम का पूछा है, तो 200 ग्राम, और यहाँ पे एक बात समझिएगा, 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। और जब परसेंटेज पूछा है तो क्या कर लेंगे, 100 से हम क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0, फिर 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके उठाते रहता है। तो हमेशा से ये ध्यान में रखिएगा, जिसका परसेंटेज पूछेगा, ठीक है, उसको हम ऊपर रखते हैं, और जिस पे पूछता है उसको हम नीचे रखते हैं, और 100 से गुणा कर देते हैं। बस यही आपको टेक्निक याद करना है, अक्सर इसमें क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप। देखिए क्वेश्चन और क्या बोला, इसी को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या बोला, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। बताइए तो क्या होगा, 10%, 1/10%, 100%, अब 1/10%। क्या होगा आंसर दीजिए, तो ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग भाषा सीखना है। ठीक है, आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। अब थोड़ा इस पे हम थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन को लाते हैं कि जिसमें आप सोचिए तो क्या होगा, बताइए तो किसका परसेंटेज पूछा है, यही पूछा ना, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, इसका परसेंटेज पूछा है। तो इसका परसेंटेज पूछा है तो क्या कर लेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और किस पे पूछा है, इस पे पूछा है। ठीक है, और गुणे 100। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा, चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो 1 लिख देते हैं नीचे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा 100, और इस पॉइंट के लिए क्या ऊपर होगा 10 होगा ना, और गुणे 100 क्या हो जाएगा, काट देंगे, 100 से 100 कट गया, तो कितने परसेंटेज हो गया आपका, 10% हो जाएगा। तो अब देखिए कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है जो आपको
थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट ये भाषा होना चाहिए कि जिसका परसेंटेज पूछे हम उसको ऊपर लिखते हैं और जिस पे पूछे उसको नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20%, 50% अधिक है तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ बात आ गई प्रतिशत के, पहली संख्या दूसरी संख्या के क्या क्या प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग सोच लेंगे, कैसे सोचेंगे इसको आसानी से। देखिए ऑप्शन का 120, 100, 80 और क्या होगा आपका 150, इसको परसेंटेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हम लोग तीन संख्याएं लिखते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर लेंगे, 1, 2 और यहाँ 3। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2, यहाँ पे 3। मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो पहले संख्या इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है ना, 20% ना, तो कितना हो जाएगा आपका 120। और दूसरी संख्या क्या बोला है, ठीक है, दो संख्या है, तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना अधिक है आपका, ठीक है 50%, तो कितना हो जाएगा 150। अब स्टेटमेंट देखिए क्या बोला है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब है तो क्या कर लेंगे 100 से गुणा। तो 120 बट्टे तीसरी संख्या कितना है 100 अकुरे 100 कितना हो जाएगी। तो पहली संख्या तीसरी संख्या कितना परसेंटेज हो जाएगी आपका 120। तो आसानी से आप सोच सकते। अब देखिए इस पे क्वेश्चन और कैसे बनता है, कभी कभी ये पूछ देता है, कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर क्या है। ठीक है, तो अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा रेज करते हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर क्या है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर क्या है, ठीक है 30। कभी कभी ये पूछ देता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है। तो क्या हो जाएगा 120 गुणे 150 कितना हो जाएगा आपका, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी ये पूछ देता है आपको कि तीसरी, ठीक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है 50%। और जब अधिक पूछता है तो दोनों में से डेटा कौन लेते हैं हम, छोटा वाला अगुरे 100। तो कितना परसेंट अधिक है आपका 50%। ठीक है, ऐसे अभी ये प्रूफ भी हो गया। तो कई तरह के ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। फिर वही तरीका है आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पहला दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लेंगे 100, तो पहली संख्या कितना है कम है 25% है, कितना होगा आपका 75। और दूसरी संख्या कितना कम है 20%, तो कितना होगा 80। अब ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंटेज है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या अगुरे 100। तो आपका पहली संख्या का परसेंटेज पूछा है ना, तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 75 बटे आपका 80 अगुरे 100। यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0, फिर यहाँ से हम काटेंगे 5 से 2 से, ठीक है 2 से, तो ये 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 50 25 के 5 35 और 37। 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 9 4 9 36, अब 15 हो जाएगा। तो फिर कितने मतलब में 4 3 12 पॉइंट, अब कितना होगा 3, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, फिर बचा आपका 2,
तो 0 होगा, तो 7 5 35, कितना परसेंटेज होगा? 93, ठीक है, 93.75% हो जाएगा। तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन सोच सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक छात्र ने दूसरे से 12 अंक अधिक हासिल किए और उनके अंकों का योग का 56% थे। ठीक है, क्या बोला है? और उनके अंकों का योग का 56% थे, तो दोनों द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तो भाषा समझिए, अगर भाषा नहीं समझ में आ रहा है ना इसका मैथ का लैंग्वेज, तो नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब यही बोला ना, दो छात्रों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक छात्र ने दूसरे से 12 अधिक अंक हासिल किए, और क्या बोल रहा है? उनके अंकों का योग का कितना था? उसका 56%। मान लेते हैं जो अधिक हासिल किया x, ठीक है, और उनका अंकों का योग मान लेते हैं, तो ठीक है, तो पहले छात्र को मान लेते हैं नहीं, जो अधिक प्राप्त किया है x और दूसरे का y। ये बोला ना उसके अंकों का योग का, ये बना ना अंकों का योग का, तो अंकों का योग का कितना परसेंटेज? 56%। क्या है? 56%। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6x, ठीक है, काटना है तो काट सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। 100x हो जाएगा, और इसको करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? 56x प्लस 56y। ठीक है, एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, 56 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 44x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 56y। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। या हम लोग एक बार ऐसा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 56 और 44, क्योंकि आपको काट के ये नहीं रेशियो दिया है। ठीक है, यही बोला है कि कितना, तो कितने होंगे बताइए? x का कितना होगा? x का 56 और y का 44। चलिए दोस्तों, मैं कुछ टेक्निकल टर्म के चलते मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। तो आसानी से आप थैंक्स कर फॉर सकते हैं। वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।